नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गूढ़ विषय पर जो कि कभी ना कभी आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ईश्वर समय समय पर परीक्षाएं लेते रहते हैं। आप अपने अंतर्मन में एक बात सोच कर देखिए, जीवन में एक बार आपके ऐसा समय अवश्य आया होगा जब आपको लग रहा होगा कि चाहे जीवन में कितना प्रयास कर लूं, लेकिन जीवन का जो अंधकार उस समय आपको प्रतीत हो रहा होता है, उस अंधकार में यह समझ नहीं आता कि किस दिशा की ओर बढ़े। प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में हमें कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, श्री महाराज जी इस पर क्या प्रकाश डालते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो अनन्य भक्त अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरुजनों पर परम विश्वास रखते हैं, ऐसे भक्त को जीवन में सफलता मिलना तो तय होता ही है। साथ साथ में ऐसा अनन्य भक्त जो अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है, वह अपने इष्ट, अपने गुरुजनों के सबसे नजदीक हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि जीवन में जब ऐसा समय आ जाए कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो, जिस ओर भी हाथ बढ़ाएं वहां पर असफलता ही देखने को मिल रही हो, किस ओर जाएं, किस दिशा में बढ़ें, किस मार्ग पर चलें, यह समझ नहीं आ रहा हो, तो उस समय आपको कैसे अपने अंतर्मन को, अपने विचारों को, अपने जीवन को संभालना चाहिए। अब देखिए, महाराज जी कहते हैं कि विश्वास अटल करो। अब होता क्या है, देखिए कि कृपा की सागर जब भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो परीक्षा होती है तो आप सोच भी नहीं सकते कितने कष्ट आते हैं जीवन में। कृपा ईश्वर करते तो हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, वे मन को तो संभालना चाहिए और आंसुओं को उस समय हमें रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर जब आपकी परीक्षा लेते हैं वे इसलिए परख करते हैं कि मेरा ये अमुक भक्त कितना मुझ पर विश्वास करता है। और जब बात विश्वास की है और आपको ये पता है कि आपके इष्ट जिन पर आपने भरोसा किया है वे आपको कभी डूबने नहीं देंगे, तो आपका मन तो पहले स्थिर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिसका मन शिथिल पड़ जाता है, ऐसे शिथिल मन को संभालने के लिए ही ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको फिर टूटना क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर टूट जाते हैं। एक और आप ये कहते हैं कि ईश्वर पर मुझे पूर्ण विश्वास है, ईश्वर पर मेरा भरोसा अटल है, मैं जिस गुरु को मानता हूँ, मैं जिस ईश्वर को मानता हूँ, वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे, उनका हाथ कभी मेरे सर से उठेगा नहीं। तो फिर कैसे हम कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, स्थितियां कैसी भी आ जाएं, आप स्थितियों पर नजर मत डालें। सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो भी मौजूदा हालात उस समय चल रहे होते हैं, आप केवल और केवल उन हालातों के चलते जीवन में निर्णय लेकर अपने विचार बना लेते हैं कि ईश्वर मेरे साथ गलत कर रहे हैं। ये जो परिस्थितियां चल रही हैं ये प्रभावी नहीं है, ये जीवन भर आपके साथ नहीं रहने वाली है। आप तो यूं भी सोच सकते हैं कि जब मेरा जीवन सुखमय चल रहा था, तो जब उस सुखमय जीवन का अंत हो गया और अब बुरा समय आ गया, तो जब वह सुखमय समय नहीं टिका तो ये बुरा समय भी क्यों टिकेगा। क्योंकि देखिए, परिवर्तन जीवन का नाम है, आपको ये सदैव संभालना चाहिए। इस बात पर आपको गौर करना चाहिए कि परिवर्तन तो होगा ही होगा, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। ईश्वर के आप चाहे कितने करीब हो जाइए, ये क्रम नहीं टूटेगा। इसी को तो माया कहा गया है। माया का बंधन इसे कहा जाता है कि आपका मन अपनी स्थिति और परिस्थितियों से अच्छा या बुरा सोचने लगता है। जो योगी जन होते हैं उनका हृदय समान रहता है, उन्हें न खुशी से मतलब है, न गम से मतलब है। जीवन में ना तो बुरे अनुभवों से कोई मतलब है, ना अच्छे अनुभवों से। सबको एक समान, एक दृष्टि से देखते हैं और इसी को सही मायने में ज्ञान कहा जाता है। तो इसको अभ्यास करते रहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जीवन में अगर बुरा समय आ गया तो उसके हिसाब से जीवन में निर्णय ले लिए, अच्छा समय आ गया तो उसके हिसाब से निर्णय ले लीजिए। आप अपनी बुद्धि को यूं तैयार करें कि निर्णय जब भी लें तो अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार ना लें।
निर्णय अपने विवेक से लें, क्योंकि अंतर मन में ईश्वर का वास होता है। और महाराज जी यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक संसार को अपना मान के चल रहे हैं वही इस सुख दुख के क्रम में फंसते हैं। मोक्ष उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इनसे मुक्त है। अब मुक्त तो नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ये भौतिक संसार है, हमारे कुछ पारिवारिक दायित्व भी हैं, और ये बात महाराज जी से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि महाराज जी ने अपने जीवन को भी इसी प्रकार से सार्थक किया। महाराज जी स्वयं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक ऐसे उच्च कोटि के संत हुए जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और अन्य लोगों को ये सिखाया कि कोई जरूरी नहीं है कि संन्यास लेकर ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये तो केवल बुद्धि का भेद है। हम लोग बुद्धि का भेद नहीं समझ पाते हैं और हम ये समझने लग जाते हैं कि केवल एक ही मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, जबकि ऐसा नहीं है। जिसकी बुद्धि सार्थक है, जो जागृत अवस्था में है, जागृत का आशय यहाँ पर है जो लोग ये समझते हैं कि ये संसार तो भौतिक है ही, क्षणभंगुर है, संसार जो है वो छूटेगा, सभी से छूटेगा और हमारा जो जीवन है वह किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। तो ऐसे लोग जो अपने दिन में एक बार भी यदि यह सोच लेते हैं कि मेरा इस जीवन का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जागृत अवस्था में हैं। इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी उनका मन एक संत की भांति सोचता है। तो सोचने वाले जो विचार हैं, अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लीजिए, आज ये विचार आए हैं, धीरे धीरे इन विचारों से आप अभ्यास करेंगे तो एक ना एक दिन वह भी अवश्य आएगा जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि सही मायने में जीवन का अर्थ क्या है। तो इसीलिए कहने का आशय यही है कि जीवन में जब भी अंधकार आए, जब भी ऐसा लगे कि सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ जीवन से छूट रहा है, जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया है कि क्या करें क्या ना करें, उसी समय आप ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई और नहीं, स्वयं आपके इष्ट आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके सबसे करीब परमेश्वर यदि आपसे कुछ मांगे, आपको कुछ सिखाएं, तो क्या आप सीखना नहीं चाहेंगे? परीक्षा का आशय है कि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, जीवन के सही मायने देना चाहते हैं कि अब तक जिस सुख में आप जी रहे थे सही मायने में यह भी जीवन नहीं है, अभी जिस दुख की स्थिति में हो सही मायने में यह भी जीवन नहीं है। आपको तो इससे मुक्त होना ही है, एक ना एक दिन आपको इस जीवन से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। और कब तक ऐसे इस चक्र में भटकोगे? कभी आप अमीर बन जाते हो, कभी गरीब बन जाते हो, कभी ज्ञानवान बन जाते हो, कभी मूर्ख बन जाते हो। ये चक्र क्या तोड़ना नहीं चाहते? ईश्वर यही सिखाते हैं जब भी आपको कष्ट देते हैं, वरना कौन माता पिता चाहेंगे कि वह अपने औलाद को, अपने बच्चों को दुख प्रदान करें? तो परमेश्वर आपके लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं? तो इसीलिए इस बाहरी संसार में जीना छोड़िए, अंतर मन में झांक कर देखिए कि ये दुनिया कुछ और ही है, ये संसार कुछ और है। जैसा महाराज जी कहते हैं कि ये सारा संसार एक भ्रम है। तो ये भ्रम यही है कि हमें इस बंधन में, इस माया ने ऐसा बांध दिया है कि हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और हम इसे ही अपना जीवन समझ रहे हैं। तो इससे ऊपर उठिए, ईश्वर को जानने का प्रयास करिए, महाराज जी के सानिध्य में आ जाइए। सब कुछ एक न एक दिन महाराज जी आपको अवगत कराएंगे, सब कुछ प्रदान करेंगे। और एक बात जो इस क्रमांक की सबसे बेहतर बात मैं आपको बताने वाला हूँ वह यही है, जिसने गुरु की उंगली थाम कर चलना सीख लिया तो गुरु उसको पार निकाल लेंगे इस भवसागर से, इस भौतिक संसार से, और लेकर जाएंगे उस सुखमयी मोक्ष के स्थान पर जहां पर आपको होना चाहिए। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से अवश्य ही आप कुछ महत्वपूर्ण सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।